सेक्स करने के बाद किसी पुरुष को नींद क्यों आ जाती है? अक्सर ऐसा होता है ना, सेक्स करने के बाद जो पुरुष होता है 1 सेकंड नहीं लगाता, उधर मुंह करके सो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है इसके पीछे? इसका वास्तविक कारण ये ना पता होने की वजह से ही तो 2 लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। एक स्त्री ये सोचती है कि इसे तो बस सेक्स से ही मतलब है, इसे मेरे इमोशन, मेरी फीलिंग, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका काम हुआ और ये निकला। वही जो पुरुष है वो ये सोचता है कि मैं जो सेक्स करने के बाद एकदम से सो जाता हूँ, शायद मेरे अंदर ये फिजिकल वीकनेस की वजह से हो रहा है, मेरे अंदर कोई शारीरिक कमजोरी है। ये है तो बड़ी छोटी सी बात, आपको भी सुनकर वीडियो में ऐसा लग रहा होगा इतनी बड़ी कौन सी बड़ी बात है, हाँ ठीक है नींद आ जाती है, इंसान थका हुआ है, लेकिन ये इतनी छोटी सी बात ना कई बार इतना बड़ा मुद्दा बन जाती है कि 2 लोगों के बीच में कलेश पैदा हो जाता है। और अगर ये सच में इतनी छोटी सी बात होती ना तो एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर किताबें ना छापी होती। यस, इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं जिसमें ये बताया गया है डिटेल में कि आखिर पुरुष को सेक्स करने के बाद नींद क्यों आ जाती है। वही साइंटिफिक रीजन मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ताकि आपकी ये गलतफहमी दूर हो सके। एक जो स्त्री है, आपकी जो फीमेल पार्टनर है, वो इस चीज को समझ सके ताकि 2 लोगों के बीच में मन मुटाव की ऐसी कोई गुंजाइश ना रहे। अगर आपको वजह पता लग जाती है ना किसी चीज की, तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती है। तो आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाली हूँ, बने रहिए इस वीडियो में। दरअसल महिलाओं को जो ऑर्गेजम मिलता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसमें टाइम लगता है। और दूसरा, उसको जो ऑर्गेजम फील करने की जो उसकी क्षमता है वो भी कंपैरिजन में पुरुष ज्यादा है, वो मल्टीपल ऑर्गेजम महसूस कर सकती है। और तीसरी चीज, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो हर बार ही ऑर्गेजम उसे मिले, उसे अनुभव करे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। वही जो पुरुष है, महिलाओं के कंपैरिजन में उसे जो ऑर्गेजम मिलता है वो जल्दी मिल जाता है और बड़ी आसानी से मिल जाता है। जब उसे ऑर्गेजम मिलता है तो जैसे ही उसे ऑर्गेजम मिलता है और उसका डिस्चार्ज होता है, उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन नामक बायोकेमिकल रिलीज होता है। ये वही केमिकल होता है जो उसकी बॉडी और उसके दिमाग को रिलैक्स तो फील कराता है, साथ ही साथ उसको थकान भी महसूस कराता है। और यही कारण है कि जब वो सेक्स करके हटता है, उसे ऑर्गेजम महसूस होता है, उसका डिस्चार्ज होता है, तो वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, वो एक नशे में चला जाता है, उसे थकान महसूस होती है, उसको एनर्जी लॉस लगता है और उसे नींद आ जाती है। अब वो स्त्री जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्गेजम लेने की क्षमता है, जो 3 ऑर्गेजम भी ले ले तो चौथे के लिए तैयार है, तो आपको लगता है उसको इतना कोई खास एनर्जी लॉस होगा और वो थक जाएगी इमीडिएट और सोने के लिए आतुर हो जाएगी। तो दोनों का जो सिस्टम है ना बॉडी का, वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। जहां कोई स्त्री एक बार ऑर्गेजम लेने के बाद वो एक्साइटमेंट से भर जाती है, उसके अंदर तड़फन फड़फन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में और ज्यादा एक्टिव हो जाती है। वहीं जो पुरुष है, एक बार ऑर्गेजम लेने के बाद वो ढीला होता चला जाता है। स्त्री को सेक्स करने के बाद भी चाह होती है बातें करने की, थोड़ा सा एक्टिव रहने की, किसिंग पिसिंग कडलिंग करने की। वहीं एक जो पुरुष होता है उसे सोने के अलावा और कोई बेहतर काम लगता ही नहीं है। उस वक्त जब उसे ऑर्गेजम मिल जाता है, उसका सेक्स उसके हिसाब से पूरा हो जाता है। वैसे देखा जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई पुरुष सेक्स करने के बाद सीधा बेड पे सो जाता है तो उससे उसको हेल्थ बेनिफिट ही मिलने वाले हैं। उस वक्त उसे इतनी गहरी नींद आती है कि जो उसकी बॉडी की रिकवरी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। सोने के बाद वो काफी रिफ्रेश फील करता है, उसकी एनर्जी बूस्ट होती है और उसका मूड भी अच्छा रहता है। दूसरी चीज, मेंटल स्ट्रेस उसका दूर होता है, मानसिक संतुष्टि उसको मिलती है। आफ्टर ऑल 5 वर्षीय योजना जो चलती रहती है उसके दिमाग में अब ये करना वो करना, इसका देना उसका देना, जो 50 चीजें दिमाग में चलती रहती है, उससे कुछ देर के लिए उसको राहत मिलती है, वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है नींद लेने के बाद। हालांकि अगर वो चाहे तो अपनी इस नींद पे वो खुद से कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि कोई बीमारी तो है नहीं जिससे वो पीड़ित है। ठीक है, अगर मन है अपनी बीवी के साथ कुछ टाइम बिताने का तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको पोस्टपोन कर सकता है ना, नींद वाले प्रोग्राम को आफ्टर प्ले कर ले उसके साथ, तो वो भी संतुष्ट हो जाए, आपको तो संतुष्टि मिली गई है। तो ये कोई भी पुरुष अगर चाहे तो कर सकता है। अगर कोई पुरुष ऐसा करता है कि अपना 10-15 मिनट का वो सैक्रिफाइस नींद को करके अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा टाइम बिता लेता है, बाद में सोने को जाता है, तो इससे वो अपने रिलेशनशिप को और मजबूत कर सकता है। और सच में आप ये प्रयास कर रहे हैं कि सेक्स करने के बाद आपको एकदम से नींद ना आए, आपको थकान महसूस ना हो और अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा वक्त बिता सकें। इस प्रयास में अगर आप हैं तो इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, आप कॉफी का सहारा ले सकते हैं। कॉफी में मौजूद कैफीन आपकी नींद भगाने का काम करेगा और आपकी थकान भी दूर करेगा। लेकिन कॉफी बनानी आपको ही होगी, अपनी बीवी को मत बोल देना कि यार कॉफी बना के ले आ, वरना वो और चिढ़ जाएगी, क्योंकि उसे तो बेड पे लेटे रहना है और आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है और आप उसे काम पे लगा रहे हो।
और चलो अगर बनाने शनाने का झंझट नहीं पालना, बीवी को बोलना नहीं है, ऑब्वियसली मैंने पहले मना कर दिया, और आपको उठकर जाना नहीं है, तो एक और तरीका है, ठंडे ठंडे अंगूर। फ्रिज से निकले वो ठंडे ठंडे अंगूर जैसे आपके मुंह में जाएंगे, आपका टेस्ट भी बढ़ाएंगे, आपका मूड भी फ्रेश करेंगे और आपको भी रिफ्रेशमेंट देंगे। मतलब माइंड से भी आप रिफ्रेश होंगे, थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट होगी आपकी। मेरे तो ये फेवरेट वन है, क्योंकि ना तो काटना पड़ता, ना छीलना पड़ता, ना हाथ गंदे होते, सीधा बस धोकर मुंह में लो। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है, ये विटामिन सी भरपूर है और इसके साथ आप फोर प्ले भी कर सकते हो, मजा ही आ जाता है। अपना फेवरेट फ्रूट भी आप इसमें यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि अंगूर ही रखो, कुछ भी, संतरे, एप्पल, जो आपको पसंद है, लेकिन मुझे जो लगता है वो अंगूर ही बेस्ट लगता है। देखिए जो 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं ना, ये काफी हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकते हैं अगर आप सेक्स करने के बाद ऐसा सोना नहीं चाहते, अपनी पार्टनर के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाहते हैं। अदरवाइज ये 2 लोगों की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप कितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन अगर दोनों की वो अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को लेकर नहीं है ना, तो चीजें काम नहीं करती। किसी फीमेल पार्टनर के लिए अंडरस्टैंड करना कोई बड़ी बात नहीं, वो ऐसा सोच सकती है कि यार थका हुआ है, घर चलाता है, इतनी जिम्मेवारी है, चल ठीक है कोई नहीं, इस तरह से वो अपना माइंड सेट अपना प्रिपेयर कर सकती है। बहुत सी फीमेल करती भी है। नहीं तो ये भी सोच सकते हैं कि यार इसका तो काम ही है, चल हटा, इससे क्या उम्मीद करनी, इतनी कट गई इतनी और काट लेंगे। तो ये दोनों तरह की अंडरस्टैंडिंग है, कोई कैसे ले सकती है तो कोई कैसे, और इस चीज को जो इशू बन जाता है कई बार लोगों के बीच में, इसको इग्नोर कर सकती हैं। या फिर ज्यादा ही प्यार मोहब्बत है, चलो कोई नहीं, इतना टाइम देता है ना काफी है, कभी टाइम निकालेंगे, पूरा दिन ही साथ में बिताएंगे, सारी कसर ही पूरी कर लेंगे रातों की भी। तो ये डिपेंड करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। और वहीं अगर चाहे तो पुरुष भी अपनी तरफ से दिखा सकता है कि ठीक है यार, रोज रोज नहीं कर सकता, थका हुआ होता हूं, लेकिन कभी कभार हफ्ते में 2 दिन तो मैं अपनी वाइफ के साथ निकाल सकता हूं ना, जब इमीडिएट मुझे सुबह उठने की जल्दी ना हो, कहीं जाने की ऐसी कोई मेरा कोई काम ना हो, तो उसको अलग से एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूं। तो ये 2 लोगों की आपस की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि वो अपने रिलेशन को कैसे लेकर चलते हैं। और अगर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है ना आप लोगों के बीच में, तो कोई अंगूर कोई कॉफी की जरूरत नहीं है जी। अंगूर तो फोर प्ले के टाइम पे काम आएगा फिर आपके रिलेशन में। तो जो चीजें आपको सूट करती है इस वीडियो से, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज मैं फॉलो कर सकता हूँ, या अभी तक तो मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था लेकिन अब मैं ऐसा करना शुरू करूंगा, तो जो आपको सही लगता है उस चीज को आप इस वीडियो में से उठा सकते हैं। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।